अस्सलाम वालेकुम जी। बैक पेन की इस सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे कि सियाटिका या एक उर्दू के अंदर बहुत ही टर्म आजकल यूज़ हो रही है अरकुन निसा, ये है क्या, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी तशख़ीस किस तरह से मुमकिन है और इसका जो इलाज है बज़रिया एक्सरसाइज बग़ैर किसी सर्जरी के किस तरह से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं आपको ये क्लियर बताता चलूँ कि एक बहुत ही मिसकंसेप्शन जो है, एक गलत फहमी सियाटिका को लेकर एक पाई जाती है लोगों के अंदर कि सियाटिका एक कोई स्पेसिफिकली कोई बीमारी का नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपने हमेशा से एक बात याद रखनी है कि सियाटिका जो है ये बैक पेन की जो वजूहात हैं उनमें से एक कॉज है, एक सिम्टम है, एक अलामत है, एक अलामत का नाम है सियाटिका। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर दो मोहरों के दरमियान एक नरम मादा होता है जिसको हम न्यूक्लियस परपोपस भी बोलते हैं। ये बाज़ औक़ात लीक होने की वजह से सारा जो दबाव है वो उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो रीढ़ की हड्डी के साथ जो नस चलती है उसके ऊपर आती है। तो उसकी वजह से ये जो नस के दबने की वजह से जो पूरी टांग के अंदर हमारे दर्द फैल जाती है या बाज़ औक़ात पूरी कमर के अंदर भी इसकी पेन आ जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं सियाटिका का, अरकुन निसा का या सियाटिका का। तो इसकी और बहुत सारी वजूहात, अगर हम चंद वजूहात का जिक्र करते चलें तो इसकी एक बेसिक जो रीज़न है वो डिस्क बल्ज भी हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे हमारे जो हजरात हैं, जो लोग हैं बहुत ज़्यादा तवील सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से उनकी जो बैकिक है उसके मसल्स, जो कोर मसल्स जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिनको वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते, उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते, जिसकी वजह से वो पेन पूरी टांग के अंदर फैल जाती है, उनकी बैक के अंदर, कमर के अंदर फैल जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको वो सियाटिका का नाम देते हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो जो बहुत सारे हजरात बैठकर काम करते हैं, लेकिन बैठने के साथ साथ वो अपने बॉडी का जो पोस्चर है उसको बहुत ज़्यादा गलत अंदाज के अंदर रख कर तो बैठते हैं, जिसकी वजह से देर तक बैठने से उनको ये सियाटिका जैसे अमराज जो हैं, जो अलामात हैं वो आ जाती हैं। आम तौर पर हमारी जो ख़वातीन के अंदर इसकी सियाटिका की जो रेशो है वो मर्द हजरात की निस्बत बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो हमारे पास मोस्टली जो सियाटिका के पेशेंट आते हैं उनमें ख़वातीन की जो रेशो है वो ज़्यादा होती है मर्द हजरात की निस्बत। इसकी एक बेसिक रीज़न ये भी है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद एक तवील रेस्ट के बाद जब वो रेगुलर होती हैं, तो रेगुलर होने के बाद उनके जो बैक कोर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से वो वीक हो जाते हैं, उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, और कमज़ोरी की वजह से उनको अक्सर औक़ात जो है वो बॉडी के अंदर, टांग के अंदर, बैक के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर नस की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से इनको ये जो सियाटिका की अलामात हैं बहुत ज़्यादा वाज़े अपना तौर पर पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर जब पेशेंट डॉक्टर हजरात के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको फौरी तौर पर जो एक बुनियादी मिस्टेक करते हैं, बेसिक जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि फौरी तौर पर जो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं MRI करवाएं या एक्सरे वगैरह करवाएं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग एक तशख़ीस है इसका सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट करते हैं, एक फ़िज़िकल टेस्ट करते हैं जिसको हम स्ट्रेट लेग राइजिंग का नाम देते हैं। तो इसके अंदर हम पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटाते हैं। बिल्कुल सीधा लिटाने के बाद पेशेंट की एक 1 बाय 1 जो टांग है उसको हम एलिगेट करते हैं, उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो जिस टांग के अंदर पेशेंट को पेन फील हो, फिर पेन फील हो तो उससे हम जज करते हैं कि इसको जो है कुछ सियाटिका की अलामात हैं, सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये उसकी जजमेंट करते हैं कि डायग्नोज करते हैं कि इसका कौन सा जो कोर मसल है, आया वो राइट साइड वाला है, लेफ़्ट साइड वाला है, फ्रंट वाला है या बैक वाला है। उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट जो प्रोसीजर की तरफ लेके जाते हैं कि आया इसकी सर्जरी करवाना ज़रूरी है
या इसको बजरिया एक्सरसाइज ही इसका जो ट्रीटमेंट वो मुमकिन है। तो अगर उसका इलाज बजरिया एक्सरसाइज मुमकिन है तो उसके लिए आज हम आपको 3 एक्सरसाइजेज बेसिक ऐसी बताएंगे कि उन एक्सरसाइज को करने से आप ये शियाटिका जैसे मर्ज़ से, अरकुन निसा जैसे मर्ज़ से आप प्रॉपर जो है वो निजात हासिल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दीन के अंदर जो नमाज है उसका जो सही तरीके से परफॉर्म करने का एक तरीक़ाकार बताया गया है, उसके मुताबिक जो अगर आपको शियाटिका है, सियाटिका है या मतलब अरकुन निसा का कोई इस तरह की कोई अलामात हैं, इससे निजात के लिए बिलखसूस जो बेस्ट एक्सरसाइजेज़ हैं उनके अंदर सबसे पहले जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर आप क़याम करने के बाद जब आप रुकू की हालत में जाते हैं तो जो आपको तरीक़ाकार एक शरीयत के अंदर बताया गया है रुकू करने का, बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक अगर आप रुकू करते हैं, जिस तरह आपने दोनों अपने हाथ की तलियां जो हैं वो अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखी, अपनी जो कोहनियाँ हैं आपके बाजू की जो एल्बो हैं उनको आपने बिल्कुल सीधा किया और आपकी जो कमर है उसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का इस तरह से वो झुकाव नहीं है, बिल्कुल इस तरह से सीधा है जैसे कि बताया गया है। आप कमर के ऊपर कोई प्याला भी रख दें तो वो नहीं गिरना चाहिए। इस तरह साकत अंदाज के अंदर आपने रुकू करना है और इतना तवील रुकू करना है कि आपकी ये जो पेल्विस जॉइंट से लेके लेग के जो बैक मसल्स हैं ये इनके अंदर फुली जो है वो स्ट्रेच आए और इनकी स्टिफनेस जो है वो कम से कम हो। इसके बाद जब हम सजदे के अंदर जाते हैं तो सजदा भी आप बहुत ज़्यादा तवील करें। सजदा भी जब आप तवील करेंगे तो आपके जो बैक कोर मसल्स हैं उनकी जो स्टिफनेस है बहुत ज़्यादा कम होगी। आइए अब सीधा चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। शियाटिका से निजात के लिए जो पहली हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने बिल्कुल सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद आपके पास घर में किसी भी तरह का कोई पिलो है, कोई तकिया है या आपके पास गौ तकिया है या आपके पास कोई कुशन है बड़े साइज़ का। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल था क्लिनिक के अंदर तो मैं इसी को पिलो को यूज़ करने लगा हूँ। आपने करना यह है कि अब आपकी जो लोअर बैक पोर्शन है जो कि L4 और L5 के साथ नीचे वाली साइड पे अगर हम जाएं तो S1 और S2, S3, 4, 5 जिसको हम सैक्रोइलिएट जॉइंट भी बोलते हैं, इन दोनों को L4, L5 और S1, S2 वाले पोर्शन को आपस में जो लिंक करता है उसके सेंटर के अंदर आपने ये पिलो रख लेना है। अगर आपको बिगनिंग लेवल के अंदर पेन है तो आपने एक पिलो रख लेना है और अगर आपको पेन जो है ज़रा आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ जा रही है तो फिर आपने पिलो की जो मिकदार है बढ़ा लेनी है, फिर 2 पिलो कर लेना है। करना आपने ये है कि आपने इस तरह बिल्कुल आराम से आहिस्ता से आपने इस तरह बिल्कुल सीधे लेटना है। सम टाइम जो पेशेंट होते हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अपने दोनों बाजू पीछे वाली साइड पे ले जाएं। इससे होता ये है कि आपके अपर बैक जो है पोर्शन, आपका लोअर बैक पोर्शन है, ये सारे का सारा जो रीढ़ की हड्डी के साथ जो आपकी नस है, नर्व है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से एक स्टिफनेस आ जाती है, इस पोजीशन के अंदर लेटने से आपकी वो स्टिफनेस जो है नस की उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसकी अगर टेक्निकली बात की जाए तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके जो मोहरे हैं उन 2 मोहरों के दरमियान गैप के अंदर इजाफा होता है अगर आप इस पोजीशन के अंदर लेटेंगे तो। और इसका एक बेसिक जो फ़ायदा होता है वो ये भी है कि आपका जो बैक पोस्चर टेढ़ा हो जाता है बाज़ औक़ात नर्व के दबने की वजह से, इस पोजीशन के अंदर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो टेढ़ा स्ट्रक्चर है उसको सीधा करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसके अंदर आपने तकरीबन 5 मिनट टू 10 मिनट्स आप लेट सकते हैं अपनी दर्द के हिसाब से। अगर आपको दर्द कम है तो आप इसका दुरानिया टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी लिमिट के मुताबिक 5 मिनट मिनिमम करें। अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप 10 मिनट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर आपने बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल सीधे लेटना है
लेटने के बाद अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री के ऊपर आपने इनको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अपनी सबसे पहले राइट जो आपकी लेग है, इस लेग को उठाएं। उठाने के बाद लेफ़्ट लेग जो है उसके नी जॉइंट के ऊपर आप अपने राइट फुट को रखें। राइट फुट को रखने के बाद आपने पाँव को पकड़ लें। पाँव को आप हल्का सा ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ इसको तनाव दें और राइट बाजू की मदद से आप अपने जो राइट नी है उसको आप पुश करें। जब आप उसको पुश करेंगे तो आपका जो फ्रंट मसल है, फ्रंट मसल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी और आपकी जो स्टिफनेस है या आपके जो पेल्वस जॉइंट के अंदर आपकी नस दबी हुई है तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। शियाटिका में अगर हम बात करें कि हम इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट लेग राइजिंग का। ये एक फ़िज़िकल टेस्ट है, तो इसके अंदर ये बहुत ही एक बेस्ट एक्सरसाइज के तौर पे भी आपने इसको करना है और ये एक आपका प्रॉपर टेस्ट भी इसके साथ हो जाएगा कि क्या आपको शियाटिका का ही कोई सिम्टम है या ये कोई डिस्क स्लिप का कोई इशू है या कोई आपको मसला है। तो इसके अंदर आपने करना क्या है कि अपनी पहले राइट लेग को इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ आपने ऊपर उठाना है। जब आप अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपकी लेग जो है वो तकरीबन किस हद तक ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, फिर आप आराम से राइट लेग को नीचे ले आएं। बिल्कुल इसी तरह से फिर आप लेफ़्ट लेग को एलिगेट करें। जब आप लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी राइट वाली लेग जो है वो ज़्यादा ऊपर को उठ रही थी या लेफ़्ट वाली लेग जो है वो ज़्यादा ऊपर को उठ रही है। तो जो सी लेग आपकी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन आपको पेन का कोई एहसास नहीं है, इसका मतलब है कि आपके उस तरफ वाली जो है वो मसल आपके जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरी वाली लेग है आप उसको उठाएंगे तो उसको उठाते उठाते ही आपको बहुत ज़्यादा पेन का जो है वो एहसास होगा, उसके अंदर दर्द होगी और वो बहुत ज़्यादा दूसरी टांग की निस्बत ऊपर की तरफ एलिगेट नहीं होगी, नहीं उठाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उस टांग के अंदर आपको शियाटिका की अलामात हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जब आपको ये गैस हो जाए कि आपको ये वाकई ही शियाटिका की कोई अलामात हैं, तो आपने करना ये है कि बिल्कुल यही जो आपने स्टेप लगाया डायग्नोस करने के लिए, इसी स्टेप को आप दोबारा हर स्टेप के अंदर 10 रैप्स आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। इसको ऐसे टांग को ऊपर उठा के इस पोजीशन के अंदर तकरीबन आप इसको 2 to 3 मिनट्स जो हैं वो आप इसको होल्ड देंगे। तो ये मैं आपको मिनट्स का बोल रहा हूँ, सेकंड का नहीं बोल रहा। जबकि दूसरी जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर आपको हम कहते हैं कि 20 सेकंड्स या 10 सेकंड्स का आपने होल्ड देना है, इसको स्टे देना है। इस एक्सरसाइज के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन का कोई एहसास हो रहा है तो आप 1 मिनट अपना 2 मिनट इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है वो टाइमिंग जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह दोनों टांगों के अंदर आपने 1 by 1 जो है इसकी टाइम की रेशो भी बढ़ानी है, टाइम का इसका दुरानिया भी बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आपके बैक, फ्रंट, राइट या लेफ़्ट वाले जो कोर मसल्स हैं उनको मज़बूत होने में बहुत ज़्यादा कारआमद होगी और आपको जो शियाटिका के मसाइल हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी। तो हम आपको अक्सर ये बात बोलते हैं कि अगर आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आए या आपका कोई रिलेटिव इस मसले के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप ये जो वीडियो है इसको पहले तो ख़ुद भी प्रॉपर वॉच करें। उसके बाद जिन हज़रात को ये इस तरह के मसाइल हैं आप सदका जारिया समझ के ये वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और इसके बारे में अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कोई कमेंट किया करें, इंशाअल्लाह आपको उसका हम रिप्लाई भी देंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो हम कोई रहनुमाई कर सकें। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप हमारे साथ कोई मशवरा करना चाहते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।